हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कुछ स्पेशल रूल्स को सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो वीडियो थी हम पहले ही डाल चुके हैं आपको यूट्यूब पर। आपने शायद देखी होगी वीडियो। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से जुड़े कुछ स्पेशल रूल्स को पढ़ने वाले हैं जो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स को होने से बचा लेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो स्पेशल रूल है वो हमारा फर्स्ट स्पेशल रूल क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। आपको इतना तो पता हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है। सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसके बाद जो वर्ब आती है उसके पहले हमें इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट, इज एम आर, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो उसी टेंस का जो स्पेशल रूल है वो फर्स्ट स्पेशल रूल क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या करेंटली, ईटीसी मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स जो प्रेजेंट को या आजकल की कंडीशन को या आसपास के दिनों की कंडीशन को दर्शाते हो, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ अ डेज, करेंटली, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ईटीसी, इस तरह के जब भी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो दोस्तों वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही बनेगा। उसे हम किसी और टेंस में नहीं बना सकते, नहीं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज रीडिंग नाउ, ही इज रीडिंग नाउ। नाउ वर्ड आ गया हमारा, तो नाउ से हमें पता चल गया कि ये हमारा कंटिन्यू टेंस में ही बनेगा, मतलब कि हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगर नाउ आने के साथ हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ही रीड्स नाउ, तो ये हमारा सेंटेंस के यार दोस्तों गलत हो जाएगा। इसलिए आप याद रखना, जब भी नाउ आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको कंटिन्यू टेंस में ही सेंटेंस बनाना है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि इधर नाउ लिखा हुआ है, इधर इज लिखा हुआ है, के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। वो तो दो तीन ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, रीड, रीड्स, रीड, तो क्या आएगा, रीडिंग, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि नाउ वर्ड देखकर हम क्या लगाएंगे, रीड, रीड्स वगैरह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, रीडिंग फिल करेंगे। तो इससे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी करेक्ट हो जाते हैं। अगला है दोस्तों हमारा थर्ड, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज। दीज डेज मतलब इन दिनों, डे मतलब वे, नॉट टेकिंग मिल्क दूध नहीं पी रहे हैं। टेक का मतलब क्या है यहाँ पे, मिल्क के कारण पीना। तो दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज मतलब कि वे लोग इन दिनों दूध नहीं पी रहे हैं। तो जब इन दिनों को कोई क्रिया नहीं कर रहे तो हमें लास्ट में सेंटेंस में क्या लिखा है, दीज डेज। और जब ये वर्ड अगर आ जाता है तो हमें सेंटेंस को किसमें बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही बनाना है। तो हमारा जब दीज डेज आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे करेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एकदम सही बना हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, जैसे कि दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज, जिस तरह के ये लिखा हुआ है, दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज मतलब वे इन दिनों दूध नहीं लेते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि दीज डेज के साथ तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बनाना थी सेंटेंस को, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माय फ्रेंड इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। इन दिनों मेरा जो दोस्त है वो इंग्लिश सीख रहा है। तो ये सेंटेंस भी दीज डेज के कारण हमारा कंटिन्यू में है, तो करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, मतलब कि माय फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, तो फिर ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम इसे दीज डेज के आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बना सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, सी इज नीटिंग अ स्वेटर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, सी इज नीटिंग अ स्वेटर, वह एक स्वेटर बुन रही है, कोई महिला है जो वर्तमान में प्रेजेंट में कोई स्वेटर बुन रही है। तो जब एट प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट में हमें किस टेंस से बनाना है, सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से बनाना है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, सी इज नीटिंग अ स्वेटर एट प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अगर इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जैसे सी नीड्स अ स्वेटर एट प्रेजेंट, तो फिर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखना, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाना है। तो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है कि नियरेस्ट फ्यूचर के किसी इंसिडेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब दोस्तों ये है कि नियरेस्ट फ्यूचर मतलब निकट भविष्य की कोई भी इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना,
का वर्णन अगर आपको करना है, मतलब निकट भविष्य में घटित होने वाली, नियरेस्ट फ्यूचर में घटित होने वाली कोई भी इंसिडेंट का वर्णन अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि निकट भविष्य में घटित होने वाली सभी घटनाएं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही बनाई जाती हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। इसका मतलब क्या हो, मिस्टर शर्मा, टुनाइट मतलब आज रात को कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मिस्टर शर्मा आज रात को दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, आज ही रात को जा रहे हैं, निकट फ्यूचर में होने वाले कोई इंसिडेंट है, इसलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनेगा, राइट हो जाएगा। और इसी को हम फ्यूचर में बना देंगे। अगर हम ऐसा बोलते हैं, मिस्टर शर्मा विल गो टू दिल्ली टुनाइट, मिस्टर शर्मा आज रात को दिल्ली जाएंगे, फ्यूचर में अगर बना दिया हमने तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस तो फ्यूचर का है पर हो क्या रहा है, निकट भविष्य में हो रहा है घटित, इसलिए हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर लीविंग फ्रॉम हियर, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर, हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वी आर लीविंग फ्रॉम हियर आफ्टर सम टाइम, हम कुछ देर बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। ये भी निकट भविष्य में होने वाली घटना है, थोड़ी देर बाद कोई घटना घटित होने वाली है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप फ्यूचर में बनाते हो, वी शैल लीव फ्रॉम हियर आफ्टर सम टाइम, हम यहाँ से कुछ देर बाद निकलेंगे, तो फिर ये सेंटेंस हमारे क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, तनु, जी हाँ, तनु इज सिंगिंग दिस इवनिंग, जो तनु है वो क्या कर रही है, तनु इज सिंगिंग दिस इवनिंग, मतलब कि तनु इस शाम को, आज की शाम को गाना गाने वाली है, तनु इज सिंगिंग दिस इवनिंग, तनु इस शाम को गाना गाने वाली है। तो दिस इवनिंग मतलब आज की शाम को होने वाला है कोई काम, इसलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। अगर इसे भी आप फ्यूचर में बना देंगे, तनु विल सिंग दिस इवनिंग, तनु इस आज की शाम को गाना गाएगी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज गोइंग टू इंदौर टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह, कल सुबह वह इंदौर निकलने वाला है, मतलब कल सुबह वह इंदौर जा रहा है, ऐसा मीनिंग निकलेगा। सेंटेंस का कंटिन्यू टेंस से बनाया है, कल सुबह की घटना, इसलिए राइट हो जाएगा। और आप इसी सेंटेंस को ऐसा बोल दोगे कि ही विल गो टू इंदौर टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह इंदौर जाएगा, तो निकट भविष्य में घटित होने वाली घटना है, इसलिए दोस्तों फ्यूचर में नहीं बनेगी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड रूल है वो थर्ड रूल कुछ इस प्रकार है, ऐसे इंसिडेंट्स जो बोलने के समय एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब कैसे इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं जो बोलने के समय एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट मतलब घटित हो रही हो, तो कोई भी इंसिडेंट है जो बोलने के समय ही चल रहा है, तो उस इंसिडेंट को हम ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए आपके सामने, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि हमने देखा तो जो बहुत सारे बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे देखने के सामने ही क्रिया हो रही थी, इसलिए हमने क्या बोल दिया, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट है जो देखने के साथ ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जांपल है, मुकेश इज कमिंग, अगर हम बैठे हुए हैं और हमारा एक फ्रेंड है मुकेश, वो हमारी साइड चलकर आ रहा है, तो अभी वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंसिडेंट देखने के समय घटित हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मुकेश इज कमिंग बोलेंगे, हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यू में लिखेंगे। इसी तरह सी इज टेकिंग मिल्क, वह दूध पी रही है, तो इस तरह इस वक्त हम कोई किसी को देख रहे हैं, कोई लड़की है जो दूध पी रही है, तो सी इज टेकिंग मिल्क, क्योंकि वो देखने के समय एग्जीक्यूट हो रही है वो प्रोसेस। अगला है फोर्थ, द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब कि जो लड़कियां हैं वो खो खो खेल रही हैं, जिस तरह चिल्ड्रन क्रिकेट खेल रहे थे उसी तरह गर्ल्स क्या कर रही हैं, गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, गर्ल्स क्या कर रही है, खो खो खेल रही हैं, तो ये भी देखने के समय घटित होने वाली क्रिया है। इस तरह और भी एग्जांपल है, क्या है, ही इज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ही इज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। अगर बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं तो अपने टीचर को देखकर वैसा बोल सकते हैं कि ही इज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि उनके सामने, उनकी नजरों के जस्ट सामने घटित हो रही है प्रोसेस, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सेंटेंस आएगा। लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इसलिए बना क्योंकि आप मुझे मोबाइल पर देख रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपके देखने के समय ही ये क्रिया घटित हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश।
तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ रूल है वो ये है कि टेम्पररी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत ही सरल सा रूल है, टेम्पररी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब टेम्पररी एक्शंस का मतलब क्या हो? टेम्पररी एक्शंस आप सही बहुत अच्छे से समझते हैं। टेम्पररी एक्शंस मतलब कोई भी अस्थायी क्रिया, कोई भी अस्थायी क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल है आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। अगर ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है आपसे, जैसे मैं एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, मैं किराए के मकान में अगर रहता हूँ तो मैं क्या बोलूँ? आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस में, किराए के घर में रह रहा हूँ। तो ये एक टेम्पररी एक्शन है दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि मैं जिंदगी भर एक रेंटेड हाउस में ही रहता रहूँ। कल अगर पैसे आएंगे तो हो सकता है बहुत बड़े घर में हम शिफ्ट हो जाए, हमारा खुद का एक घर हो। इस तरह के जो सेंटेंस है, तो ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मतलब मैं एक रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ। ये एक अस्थायी क्रिया है, कभी भी हम उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। इसी तरह और दूसरा सेंटेंस है ही इज रीडिंग द रामायण। ही इज रीडिंग द रामायण मतलब वह कोई लड़का है जो रामायण पढ़ रहा है। ऐसा नहीं जिंदगी भर वो रामायण ही पढ़ता रहे, एक टेम्पररी एक्शन है, कुछ टाइम के लिए पढ़ रहा है। जब रामायण समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर वो अपना काम दोबारा करने लगेगा। तो ये भी एक टेम्पररी एक्शन, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आया। नेक्स्ट है शी इज लर्निंग फिजिक्स। शी इज लर्निंग फिजिक्स मतलब कि वह फिजिक्स याद कर रही है। तो ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा फिजिक्स ही याद करती रहे, ऑल टाइम फिजिक्स पढ़ती रहे। फिर इसके बाद वो केमिस्ट्री पढ़ेगी, मैथ भी पढ़ेगी, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेगी। तो ये एक टेम्पररी एक्शन है कि शी इज लर्निंग फिजिक्स, की वो अभी इस टाइम तो कम से कम फिजिक्स ही पढ़ रही है। फिर नेक्स्ट है श्याम इज राइटिंग अ लेटर। श्याम एक लेटर लिख रहा है, अभी लिख रहा है, टेम्पररी एक्शन है, थोड़ी देर बाद कुछ और करने लगेगा, इसलिए शी इज राइटिंग अ लेटर बोला हमने। फिफ्थ है लास्ट एग्जांपल शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी। शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी। शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ? वह इस कंपनी में काम कर रहा है। आज वो एक वर्कर है, वो आज खुद काम कर रहा है, कल हो सकता है खुद की कंपनी खड़ा कर ले। तो ये सभी टेम्पररी एक्शंस थे दोस्तों, इसलिए टेम्पररी एक्शंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्पेशल रूल्स बहुत पसंद आए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। इसी तरह के और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, लगातार बनती रही हैं और बनती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप न्यू हैं तो इधर सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।